जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। आप लोगों को सभी को ज्ञात है कि एक सर्विंग सोल्जर को जयपुर के पुलिस स्टेशन के अंदर बुरी तरह से पीटा जाता है। फिर वहाँ पे धरना स्टार्ट होता है और उसी धरने के अंदर एफई अध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह राठौड़ पहुँचते हैं। और मैंने आज तक श्री अर्जुन सिंह राठौड़ को इतना आक्रोश में कभी नहीं देखा। और ये आक्रोश उनके अंदर ही नहीं है, सभी भूतपूर्व सैनिकों के अंदर है। और उनका आक्रोशित होना स्वाभाविक है, लाजमी है, क्योंकि एक सैनिक को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित करके पीटा गया है। और अभी आप देखें आगे का वीडियो। उन्होंने कहा कि ये अपमान जो है एक सैनिक का नहीं है, ये अपमान जो है भारत के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के जनरलों का अपमान किया है जयपुर पुलिस ने इतनी अभद्र भाषा का व्यवहार करके। अभी आप आगे का वीडियो देखें और अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, बहुत ही घृणित कार्य राजस्थान पुलिस के द्वारा किया गया है। सब आप मेरा नाम सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ है और यहाँ जयपुर में एक संगठन है फोर्स सैनिकों का, एक सभी से एक जयपुर का प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा एक ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, जिसके साथ में 157 एसोसिएशन थ्रू आउट इंडिया एफिलिएटेड है, उसका भी मैं नेशनल चेयरमैन हूँ। और क्योंकि वो जिम्मेदारी मुझे दी हुई है तो मुझे सबसे ज़्यादा इसके लिए इसका दुख है, होना चाहिए और इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए, उसमें भी सबसे बड़ा रोल मेरा बनता है। साथियों, ये जो काम हुआ है ये एक डिसिप्लिन फोर्स का नहीं हो सकता है। एक तालिबानी फोर्स का एक एग्जाम्पल लेट डाउन किया गया है। अगर एक यूनिफॉर्म के अंदर बंदा ऑन सर्विस है और वो किसी काम से और थाने में चला जाता है तो उसको कोई कानून कायदे कुछ नहीं, सबको तोड़ करके लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, उसका रिमांड लिया जाता है। रिमांड लेने का तरीका भी देखे, निर्वस्त्र करके क्या चेक करना चाह रहे थे उस आदमी का निर्वस्त्र करके। मुझे सब इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर वास्तव में उसके पुरुषार्थ को चेक करना था, अकेले अकेले आ जाते अलग अलग रूम के अंदर, को दिखा देता कि पुरुषार्थ है कि नहीं है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, बुजदिलों की तरह, कायरों की तरह। सात आदमी, अरे इतना ही पौरुष है बुद्धों के अंदर, अभी भी मैं चैलेंज देता हूँ, आ जाओ एक एक आदमी वर्दी उतार करके दिखा देंगे कि कौन किसका बाप है। शर्म का बात है। आखिर हो क्या गया देश के अंदर? क्या खाली यही जिएंगे यहाँ पर और किसी को जीने का, बोलने का, न्याय करने का, परामर्श करने का, वार्ता करने का भी हक नहीं है? ऐसा तो शायद इस देश ने इमरजेंसी का दर्द झेला है। उस वक्त भी ऐसी स्थिति तो नहीं आई कि किसी को भी पकड़ के लॉकअप में कर दो, पीट दो। जितने भी जो भी प्रभावशाली थे ज़्यादा से ज़्यादा उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया था, लेकिन यातना इनाम की तो बाकी कुछ नहीं था। यहाँ तो सारी हदें पार करी। थैंकफुल टू द कल्याण मंत्री कर्नल राठौड़, जो कुछ साथी हमारे थे जिनको पता चला उन्होंने उनके संज्ञान में लिया और पहली बार हमने उनका एक सैनिक का रूप देखा इस मामले के अंदर। इमीडिएटली वो थाने पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि जवान का कसूर क्या है, और उसका वीडियो वायरल हुआ तो इंडिया आप लोगों ने भी देखा सुना होगा। उनके ये वर्डिंग थे, आपके पास पेरिस नाम की कोई चीज़ है, धैर्य नाम की कोई चीज़ है और जनता की सेवा करने का भी कोई जज्बा है कि नहीं है, या खाली इस वर्दी के अंदर डंडा पीट करके लोगों को डराने का ही काम है? इनको सबसे पहले तो राजस्थान पुलिस के जितने भी थानों के ऊपर एक स्लोगन लिख के रखा हुआ इन्होंने मोटे मोटे अक्षरों में, उसको मिटा देना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन यह उल्टा हो रहा है, अपराधियों के साथ में बैठ करके गलबा ही मिलाते हैं और आमजन के साथ में इस तरीके का तालिबानी व्यवहार करते हैं। अगर कमिश्नर साहब को कोई भी आदमी हमारी आवाज पहुंचा सकता है तो अपने पुलिस वालों के चरित्र के मुताबिक इस बैनर को जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए, उसके कालिक पौध देना चाहिए।
और उसके नीचे ये लिखना चाहिए कि हम इस स्लोगन को पूरा करने के लिए योग्य नहीं है, हम बेशर्म आदमी हैं, इसलिए हमने इस स्लोगन को हटा दिया है। बच क्या गया इस देश के अंदर? एक आम आदमी रास्ते पे चलने वाला, एक स्ट्रीट वेंडर, एक लेबर, इसका क्या कुछ नहीं कर सकते ये लोग, वो करते हैं, वो बाहर ही नहीं आता। एक सैनिक का मसला था, इसलिए यहाँ तक तो कम से कम आया, अदरवाइज पता नहीं कितने लोगों की आह को रोजाना थानों के काल कोर्ट के अंदर दबा दिया जाता है। बड़े ही शर्म का बात है। और मैं धन्यवाद देता हूँ अरविंद फौजी को, जैसे कि अभी केसर देव साहब ने भी बताया, एक एग्जाम्पल भी दिया एक जमील साहब का कि उनको क्या क्या यातनाएं दी, लेकिन वो टस से मस्त नहीं हुए अपने देश के खातिर। और इस शख्स ने सेना के नाम के खातिर, सेना के नाम और नमक के खातिर उन लोगों की यातनाएं सही, पट्टों की मार सही, निर्वस्त्र करके निर्लज्जता सही, और फिर उसको ला करके कुछ लोगों के सामने प्रेशराइज किया जाता है, वही फिर तालिबानी तरीके से कि या तो ऐसा कर नहीं तो गर्दन काट देंगे। तो तुम्हारे मुंह से बोलो कि पुलिस सेना की बाप है, लेकिन वो सब डटा रहा। वी शुड सैल्यूट टू हिम। वो सेना के मान और सम्मान के लिए उसने सब कुछ सहन किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तालिबानी सोच को पूरा नहीं करने दिया चाहते। ये मसला सेम डे ही सोशल मीडिया के थ्रू पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था। बड़ा आक्रोश है सैनिकों में। आज हमें एक चीज़ को देख करके नीचे देखना पड़ सकता है कि इतने से आदमी हम इतनी बड़ी फौज से लड़ने चले हैं, लेकिन आक्रोश का जो स्तर है पूरे हिंदुस्तान के सैनिकों का आसमान के ऊपर है। जरूरत है सिर्फ चिंगारी छोड़ने का, और अगर उस चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया तो ये भागते हुए नजर आएंगे हम लोगों को। इनके थानों में, बैरकों में, कमिश्नरेट ऑफिस के अंदर एक बंदा नहीं मिलेगा अगर जितने सैनिक ने भी इन्हीं की तरह से करने का ठान लिया। और वक्त की जरूरत भी है। कब तक, आखिर कब तक? आए दिन किसी न किसी राज्य से आवाज आती रहती है, वहाँ पे पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार कर लिया, वहाँ पे उसको उसने पीट दिया, वहाँ पे उसको लात पे बंद कर दिया। इनको पुलिस एक्ट की जानकारी ना मात्र की ही नहीं है, क्योंकि डंडा पीटते पीटते जनता को डराते डराते इनको तो भ्रम पैदा हो चुका है कि हमें चैलेंज करने वाला कौन है, क्या कानून होता है। मैं तो कहता हूँ कि इस मामले के अंदर जो सिपरापत थाने के पुलिस कर्मियों ने किया है, वो डंडा, जैसा कि केसर देव साहब कह रहे थे, ये अरविंद के बदन पे नहीं लगा, ये चाटा लगा है गृह मंत्री के मुंह के ऊपर, अमित शाह के मुंह के ऊपर तमाचा लगा है। ये तमाचा लगा उस डिफेंस मिनिस्टर को, जो बहुत बड़ा गोल सा हैट पहन करके बॉर्डरों पे जाकर बड़ी शान से फोटो खिंचवाता है। ये तमाचा है हमारे तीनों आर्मी चीफ को, और ये तमाचा जल्दी जो सन्नाटा मिलना चाहिए वो यहाँ के जयपुर के साउथ वेस्ट कमांड के आर्मी कमांडर के मुंह के ऊपर। मैंने उसको चिट्ठी लिखा है कि आप जयपुर के अंदर बैठे हुए हैं, इस जवान के साथ में इतना तक हो गया, आपकी तरफ से तो कुछ भी एक्शन, उल्टा सीएम पे बुला करके और बयान ले रही। बयान तो हो, प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, लेकिन एक्शन भी तो दिखाइए। एक्शन कब करेंगे? ठीक है, लाइनाइज भी कर दिया, लाइनाइज को सजा तो नहीं है। ये तो हमारे भी लाइफ के अंदर, फौज के अंदर आज यहाँ है, कल कहाँ है, बस और कहीं होंगे तो उसे कोई फर्क पड़ता था। या दीदी तो बोलती ना, मानसिकता तुम्हारी नहीं बदलती थी ना।